होपफुली आपको पहली वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई जो ऑप्शन एक्सायरी पे मैंने बनाई थी। उसमें कई लोगों ने बोला कि सर ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, इसमें का जो है सारा पैसा डूबने का डर रहता है, क्योंकि या तो आपका 5-10 गुना बन जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हमारा रिस्क कम हो और एक्सपायरी डे पे हम ट्रेड कर सके। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पोटेंशियल रिस्क जो है बहुत ही कम होगा, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली 5-10 गुना आपका रिटर्न नहीं आएगा, बट रिटर्न्स विल बी डिसेंट फॉर वन डे ट्रेड और काफ़ी रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी होगी। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेस्ड है वर्टिकल रेशियो स्प्रेड पे। तो पहले समझते हैं कि वर्टिकल रेशियो स्प्रेड होता क्या है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम बोथ साइड वर्टिकल रेशियो स्प्रेड को यूज कर करके और अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़िया से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो काफी डिटेल में ये वीडियो बनाई है, ध्यान से लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप जो है मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर मार्केट अपडेट्स देता हूँ। जो नई रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, टैक्सेस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मार्केट के बारे में, तो वो आपको अपडेट मिलता रहता है इंस्टाग्राम से। तो काफ़ी इंटरेक्टिव है और वहाँ पे आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें मेरा। ठीक है, तो आज जो स्ट्रैटेजी है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है रेशियो स्प्रेड के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि रेशियो स्प्रेड होता है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम समझेंगे उस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली एक्सपायरी डे पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं रेशियो स्प्रेड को। तो यहाँ पे मैं आपको एक पे ऑफ चार्ट दे रहा हूँ। अगर आपको ये पे ऑफ चार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक लिंक आएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी के फ्री कोर्स का। तो YouTube की एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बेसिक से लेके ऑप्शन आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताई है। एक बार आप वो गुथरू कर लो तो आपको बहुत ही आसान होगा किसी भी पे ऑफ चार्ट को समझना, स्ट्रैटेजी को समझना, अगर आप ऑप्शंस में नए हैं तो। अदरवाइज आप मेरा एक कोर्स भी है जो परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। तो रेशियो जो कॉल स्प्रेड है, इसमें ये जो पे ऑफ चार्ट है ये बताता है जनरली कि एक टाइम के बाद आपका जो है लॉस होगा और अनलिमिटेड, और उसके बाद अगर प्राइस काफ़ी बढ़ गया तो आपका लिमिटेड लॉस होगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये कैसे बनाई हमने, देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है, अभी आपको समझ में आएगा। तो जो पोटेंशियल गोल है स्ट्रैटेजी का वो ये है कि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से हमें फायदा कमाना है विद इन अ रेंज। ठीक है, और वो रेंज जो है काफी बड़ी होगी और कॉस्ट हमारा बहुत ही कम होगा। कैसे, अभी चेक करते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमने जो है यहाँ पे पुट के साथ वर्टिकल रेशियो स्प्रेड बनाया। आप कॉल के साथ बना सकते हैं, पुट के साथ बना सकते हैं, लॉन्ग करके बना सकते हैं, शॉर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पुट देखी जो कि 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस था और 3.5 रुपया उसका प्रीमियम था, और जो हमने सेल किया पुट वो 95 का स्ट्राइक प्राइस था और 1.5 रुपया उसका प्रीमियम था। तो आपने बाय एक करी और सेल 2 किया, इसलिए इसको हमने बोला 1:2 रेशियो स्प्रेड। ठीक है, अगर आप 1:5 रखना चाहते हैं तो जो सेलिंग होती है वो 5 हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से आपका रेशियो स्प्रेड बनता है। आप 1:10 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन बेटर है कि मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से रेशियो डिसाइड किया जाए, आगे मैं बताऊंगा। तो टोटल जो आपका कॉस्ट आ रहा है, बाइंग में 3.5 रुपए गए और सेलिंग में चूंकि आप 2 बेच रहे हो तो 3 आपको रिसीव हुए, तो नेट जो आपका कॉस्ट आया मात्र आया 50 पैसे का। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम 50 पैसे का कॉस्ट ले रहे हैं मोटा मोटा, तो जो आपका रेंज है लगभग 90 के आसपास से लेके 100 तक चला गया, यानी कि सिर्फ 50 पैसा खर्च करके, ठीक है, आपने पूरे 10 रुपए का रेंज ले लिया, यानी कि इस रेंज में मार्केट कहीं भी रहेगी आपको फायदा आएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसका पे ऑफ टेबल, तो अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखो कि लगभग 99 तक आपको 50 पैसे का फायदा है, और इधर लगभग आप मान के चलो ऊपर 99 यानी कि 100 से 1 रुपये ऊंचे, और ऊपर आप देखो लगभग 92 तक आपको फायदा है, यानी कि सिर्फ 50 पैसे के कॉस्ट पे लगभग 9 रुपए, ठीक है, रेंज का आपने कवर कर लिया।
ठीक है, यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो आपको फायदा रहेगा, और मैक्सिमम लॉस जो है आपका जो अपवर्ड है वो सिर्फ 50 पैसे का है। ठीक है, डाउनवर्ड ज्यादा है बट उतना नीचे एक दिन में कौन सा स्टॉक 10% टूटता है यार। 10% का रेंज इज अ वेरी बिग रेंज। तो सेम स्ट्रेटजी is now implemented on expiry date on option, but both ways, यानी कि नीचे भी हम कवर करेंगे और साथ साथ में हम ऊपर भी कवर करेंगे, दोनों साइड हम इसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए, हमने निफ्टी इंडेक्स चुना है 14 सितंबर की एक्सपायरी, और 14 का ही यहाँ पे हमने डेट लगाया है एक्सपायरी डे का, और हम टाइम ले रहे हैं लगभग 9:40 9:45 के आसपास का। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग के हमें आधा घंटा 25 मिनट 40 मिनट रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस जो मार्केट के होते हैं वो डिसाइड होते हैं, और हमें कई बार आइडिया लगता है कि पोटेंशियली जो है मार्केट आज न्यूट्रल रहेगा या डायरेक्शनल रहेगा। ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है इमीडिएटली स्टार्टिंग में कि किस डायरेक्शन में रहेगा, बट न्यूट्रल रहेगा या फिर डायरेक्शनल रहेगा, कि एक साइड में भागेगा ऊपर या नीचे, या रेंज बाउंड रहेगा, इसका थोड़ा सा आइडिया हमें हिंट मिलता है ऑप्शन को देखने से, ऑप्शन के प्राइसेस को देखने से। एनीवेज, तो मैंने 9:40 के आसपास का टाइम लिया, आप 9:40 9:45 9:50 देख सकते हैं। हमने 9:40 का टाइम क्यों लिया है ये भी मैं बताता हूं। इस स्ट्रैटेजी में हमें एट द मनी, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो है 20,161। तो एट द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा लगभग 20,150 के आसपास का। तो 20,150 जो है हमारा, सॉरी 20,150, हाँ ठीक है। तो 20,150 का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये है एट द मनी। अगर आप इसका डेल्टा देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 10 पॉइंट का डेल्टा में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो डेल्टा का, या फिर अगर आपको प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे, जैसे 20 रुपये का, ठीक है, या फिर 25 रुपये का डिफरेंस, इस तरह से हाई डिफरेंस दिखाई दे एट द मनी में, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज डायरेक्शनल, यानी कि सेंटिमेंट जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, एट द मनी पे अगर आपको ज़्यादा एक साइड में प्रीमियम दिखाई दे, तो अगर पुट साइड में ज़्यादा है तो मार्केट बेयरिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर कॉल साइड में है तो मार्केट के बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है। इस चीज़ को नोट करना है। दूसरा हमें यह है कि पहले तो इसके हम डेल्टा भी देखेंगे कि क्या दोनों का जो डेल्टा का सम है वो एक आता है। अगर एक आता है तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा न्यूट्रल है स्ट्रैटेजी, और ऑलमोस्ट आपको किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो रिजल्ट आपको अप्रोप्रिएट मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, लगभग आप मान के चलिए कि हमारा 1:5 का रेशियो कॉल स्प्रेड है, तो हम दोनों के साइड से लगभग अभी 20-20 लॉट के आसपास बाय कर लेते हैं। आप 5-5 लॉट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 20-20 लॉट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 20 लॉट की क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक है, कॉल की, और सेम पोजीशन की 20 लॉट हमने पुट के भी बाय कर लिए। ठीक है, तो हमने कॉल और पुट दोनों ही बाय कर ली 20-20 लॉट की। आप देखो ये हमारा इस तरह से पे ऑफ चार्ट बनेगा। इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, एक ही स्पॉट प्राइस पे बाय और सेल, बाय करना कॉल और पुट दोनों को, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रैडल। तो हमने यहाँ पे पहले एक स्ट्रैडल बनाया है। ठीक है, अब इसको हम रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप देख पाए कि क्या आपका आ रहा है। यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम लॉस है 80,000 का है, क्योंकि ये आपका टोटल प्रीमियम है जो आपने यहाँ पे पे किया है दोनों साइड का। अगर मार्केट यहीं बंद हो जाएगी तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो आपको फायदा आएगा, बट इट्स अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी राइट नाउ। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। तो हम रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लगभग आप मान के चलो कि अगर हमने 20 लॉट यहाँ पे बाई किए हैं तो लगभग आप मान के चलो कि 100 लॉट के आसपास, यानी कि 5 गुना हम सेल कर देंगे कॉल और पुट को। अब कौन सी वाली कॉल पुट करेंगे, हम इसके जो प्रीमियम जो भी हमने रिसीव किया है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, और उस प्रीमियम के आसपास जो भी रहेगा उसको हम कॉल और पुट उसको हम परचेस करेंगे।
तो अगर हम इसको ही बात करें तो लगभग 7 रुपया पड़ता है। 7 × 5 = 35, यानी कि 7 रुपये की प्रीमियम वाला अपन को कोई भी कॉल चाहिए। तो नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि 7 रुपये की प्रीमियम वाला कौन सा कॉल है। तो 7 रुपये की जो हमारी प्रीमियम वाला कॉल है वो ये आ रहा है, लगभग 8 रुपये का हमारा आ रहा है। तो 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल रहा है, तो चलेगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 रुपया ज़्यादा है तो इट्स गुड कि अगर आप 1 रुपया पढ़ते हुए में ही आप उसको सेल करें। क्यों, इसका रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, 8 रुपये का यहाँ पे सेल कर दिया। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, ठीक है। ऐड पोजीशन, और हमने जो है पुट का 45 था, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो 9 रुपये के आसपास का हमारा जो पुट है उसको हमें सेल करना है, ये हमें प्रीमियम रिसीव करेंगे हम, और 5 गुना कर रहे हैं। तो यानी कि जितना हमने कॉल में प्रीमियम पे किया बाय करते वक्त, अगर हमने सेल कर दी सेम अमाउंट की प्रीमियम की, जैसे हमने यहाँ पे 8 रुपये की करी और 5 गुना करी, तो हमारा प्रीमियम जो है 40 रुपये के आसपास रिसीव होगा, राइट। और हमने 35 रुपये का दिया है, तो ऑलमोस्ट हमारा कॉस्ट पॉजिटिव ही है, नेट क्रेडिट हमारा पॉजिटिव ही है, यानी कि नेक्स्ट प्रीमियम हमारा पॉजिटिव ही है कॉल के केस में। सिमिलरली हम पुट के केस में 9 रुपये के आसपास का लेंगे, क्योंकि 45 का हमारा पुट बाय पड़ रहा है, तो हमें 45 का कम से कम सेल करना है। तो 5 टाइम्स ले रहे हैं, तो 9 रुपये के हिसाब से हम लेंगे। तो 9 रुपये की हम पुट देखेंगे कि कितने की आ रही है। ये हमारी पुट आ रही है जो कि 11 रुपये की है। 9 रुपये की हमें नहीं मिल रही, 2 रुपया ज़्यादा है, चलेगा, कोई बात नहीं है। इसको अपन सेल कर देते हैं 100 क्वांटिटी, एड पोजीशन। अब आप इसको देखो, ये इसका जो लुक है थोड़ा सा चेंज हो गया। सो आई विल शो यू, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब ये बताता है कि हमारा अगर बीच में एग्जैक्टली 20,149 पे मार्केट बंद होगा, जो कि अभी है एग्जैक्टली सेंटर में। अब इस स्ट्रेटजी में दो बातें गौर करने वाली है। नाउ व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन ऑप्शंस ऑन एक्सपायरी डे, यू बाय सो मेनी लॉट्स, और पर लॉट अगर ब्रोकरेज आप दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जो ऑप्शन खरीदने और बेचने पे जीरो ब्रोकरेज लेता है, और इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ एम स्टॉक। बाय पेइंग 999 यू कैन स्टार्ट विद फुली जीरो ब्रोकरेज प्लान एंड एडिशनल 999 फॉर फ्री लाइफ टाइम एएमसी। आप इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, सारे सेगमेंट में फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड यू कैन चेक दिस ऑन एम स्टॉक वेबसाइट इन डिटेल। Check out their sample contract note, and no brokerage you will see in any segment. आप इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी ट्राई करो और आपको पता चलेगा कि कितना आप बचा सकते हैं ब्रोकरेज में। एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर लगभग 18 लाख ट्रेड्स एक दिन में एग्जीक्यूट हुए हैं, और दैट्स एन अचीवमेंट। लास्ट 1 ईयर में they have added 3 lakh users and used 400 crores प्लस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। MTM फैसिलिटी के थ्रू आप सिर्फ 6.99% एनुअल इंटरेस्ट पर स्टॉक्स डिलीवरी में ले सकते हैं, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट रेट इन इंडस्ट्री। एम स्टॉक पिछले 1 साल में बहुत इंप्रूव हो गया है एंड हैज मेनी न्यू फीचर्स नाउ, लाइक 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वॉइस सर्च, प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम लोग बास्केट ऑर्डर्स वगैरह इस अभी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे। मीरा एसेट्स is a 15 years old company with over $170 billion assets under management, and it's a mega size investment bank. Mira Assets Capital Market India Private Limited is a well established and registered company with SEBI, NSE, BSE in India, and you can open your trading account with M Stock today and you can save thousands into brokerage and taxes, because options में actual में per lot बहुत महंगा पड़ेगा। So I'm giving you link in the description below, check it now। ठीक है, एक तो हमारा एट द मनी यानी कि 20,150 पे हमारा प्रॉफिट कम आएगा, 2 प्रॉफिट आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 1,14,000 का है, जो लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। या फिर आप कह लो कि यहाँ पे आ रहा है 1,12,000 के आसपास, बट मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 1,14,000 का। और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 20,022 और ये है 20,278। इसको एक बार नोट करते हैं कि ये कहाँ पे पड़ रहा है। तो हेयर इज द रेंज 20,218 ऊपर का ब्रेक इवन,
और 20,022 नीचे का ब्रेक, यानी कि अगर प्राइस इससे बाहर जाता है, ठीक है, या प्राइस दोनों में से ऊपर वाले के बाहर जाता है या नीचे वाले के बाहर जाता है, तो आपको नुकसान होगा। यानी कि जब आपने पोजीशन बनाई यहाँ पे, तकरीबन इस एरिया में आपने जब पोजीशन बनाई, तो आपने ये नोटिस किया कि ऊपर का ब्रेक इवन और नीचे का ब्रेक इवन लगभग बराबर है। बट आप ये देखने वाली है कि 20,155 से ऊपर 278 रुपए पे जाना और नीचे 20,155 से 2022 पे जाना, वो थोड़ा सा निफ्टी के लिए डिफिकल्ट रहेगा। बहुत ही एक्सेप्शनल केस में जब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, तभी हमारा इतने रेंज से प्राइस बाहर जा सकता है और तब आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान का आपको ध्यान रखना है कि आपने जितना भी टोटल मार्जिन पे किया है, उसका 1% से ज्यादा या 1.25% से ज्यादा आप मत रखिए, क्योंकि 1-1.5% से ज्यादा इज नॉट गुड इन टू दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट का 4 से 5% तक एक दिन में आ सकता है। तो 1:4 का लगभग आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रैटेजी में मिलेगा। अब एक पॉइंट और ध्यान देने वाली है, इस स्ट्रैटेजी में आपने अभी 20 बाई किया है और 100 सेल किया है क्वांटिटी। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आएगी कि दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है और पोजीशन आपकी हेज्ड नहीं मानी जाएगी। तो एक्सचेंज इसको हेज नहीं मानने के कारण बहुत ज्यादा मार्जिन आपसे रिक्वायर करेगा। हेज्ड पोजीशन पे आपका मार्जिन मिनिमल हो जाता है, और आपका अगर यही अनहेज्ड पोजीशन है तो मार्जिन आपसे काफी ज्यादा मांगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको याद है यहाँ पे लगभग 1 रुपया हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिला था, उस क्रेडिट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इसमें लगभग आपको 2 रुपये मिला था, इसमें 1 रुपया मिला था, तो अपन क्या करेंगे, लगभग 80 कॉल जो है अपन और बाय कर लेंगे इसकी और इसकी, ताकि 100 यहाँ पे कॉल बाय हो जाए और 100 हमारी पुट बाय हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1-1 रुपए की कॉल और 1 रुपए का पुट लगभग बाय कर लेते हैं। तो देखते हैं कि 1 रुपए के आसपास का जो हमारा कॉल है वो कितने का आ रहा है। ठीक है, ये रहा हमारे लगभग 1 रुपए का। 2 रुपए का तभी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई कंसिडर 1 या 1.5 रुपए का अपन ले लेते हैं। तो 1 रुपए का, चलो ठीक है, ये बाय कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बाय कर लिया 80 क्वांटिटी, और इधर भी अपन बाय कर लेते हैं लगभग 1 रुपए का 80 क्वांटिटी। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा घट गया, वो 1,14,000 से घट के 1,06,000 हो गया, 6-7 हज़ार घट गया। बट देखने वाली बात ये है, अगर आप रीसेट करेंगे सो दिस विल लुक लाइक अ बटरफ्लाई ना। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते क्योंकि आपका लॉस इधर लिमिट हो गया, इधर लॉस आपका लिमिट हो गया, बट लॉस को कंसीडर नहीं करते क्योंकि उतना मार्केट जाएगा नहीं। सो जस्ट जूम इन, तो ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट कर दिया इसने, बट पे ऑफ चार्ट में। खैर इसका यूज नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो हमारा मैक्सिमम रेंज है वो ये है, विच इज यो ब्रेक इवन ऑफ अब जो है 2024 हो गया और ये 76 हो गया, 2-2 रुपए हमारा घट गया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट इट्स अ वेरी डिसेंट रेंज। जो आपका लोएस्ट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 7,450 का, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है हमारा आ रहा है 1,24,000 के आसपास का। अब अपन देखते हैं कि इस तरह की पोजीशन में अपना कितना मार्जिन लग सकता है। तो प्रीमियम चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एम स्टॉक लिया है। एम स्टॉक में एक फैसिलिटी होती है ऑर्डर प्लेस करने की, बास्केट ऑर्डर। इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करने होते हैं ताकि आपको मार्जिन बेनिफिट मिले, तो उसके लिए आप बास्केट ऑर्डर यूज़ करें, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है। आप बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बास्केट ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहें तो ऐड बास्केट करके यहाँ पे आप नाम डाल दें। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ बास्केट। उसके बाद यहाँ पे आप सिंबल ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपना बास्केट ऐड।
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बास्केट बनाया हुआ है निफ्टी ऑप्शन का। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये सारे सिंबल्स ऐड किए। आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं निफ्टी, लेट्स से 21,000, ठीक है, जो भी आपको मिलता है तो सिंपली ऐड इट, आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्वांटिटी ऐड करके ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनाई उसमें हमने कॉल और पुट दोनों बाय करना था। मैं जस्ट एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कितना प्रीमियम आपको लगेगा। लगभग 40 से 45 लाख का प्रीमियम लग रहा है अगर आप 100 लॉट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे 5 लॉट में भी काम कर सकते हैं। आपका प्रीमियम जो है 20% का सिर्फ रह जाएगा। लगभग इसका 20% 8-9 लाख के आसपास का आपका प्रीमियम रह जाएगा। तो अगर हम 100 पे काम कर रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे लगभग हमने कॉल और पुट दोनों ली हुई थी 1000 क्वांटिटी की। और साथ में हमने जो यहाँ पे 4-4 हज़ार क्वांटिटी छोटी वाली जो 1-1 रुपये 1.5 रुपये का हमने बाय अगेन किया, तो ताकि हमारी बाय भी 5,000 हो जाए क्वांटिटी, यानी कि तकरीबन 100 लॉट। और हमने सेल देखा कि हमने 5,000 क्वांटिटी जो है पी पुट की जो है ये सेल कर देंगे तो इसकी सेल हो जाए। तो सेल का प्रीमियम और बाय का प्रीमियम, ठीक है, सेल का मार्जिन बेसिकली और बाय का प्रीमियम दोनों हम अगर ऐड करते हैं तो टोटल जो रिक्वायर्ड मार्जिन है 1,84,00,000 आता है। बट आपको एक्चुअल में जो देना है सिर्फ 45 लाख देना है। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट मिलता है अगर आपकी पोजीशन हेज्ड होती है। तो हमने क्या किया था, 1-1 रुपया देके पोजीशन को देखा, हमने सिमुलेटर में पोजीशन को हेज कर लिया, ठीक है। और इससे हमारा जो मार्जिन बेनिफिट अपन को निकल के आया और हमें मार्जिन काफ़ी कम देना पड़ता है। तो यहाँ पे 45 लाख के आसपास का हमारा मार्जिन जा रहा है। तो अगर हम 45 लाख का मार्जिन देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं लगभग 1-1.25 लाख के आसपास का, तो हमारा ROI कितना आता है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एक्सेल है। हमने लगभग 45 लाख के आसपास इन्वेस्ट किए और लगभग 1 लाख के आसपास फायदा है। आप इसको 1,14,000 करना चाहें, 1,14,000 कर जाए, बट उतना आएगा नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा कम ज़्यादा, तो 2.5% आ रहा है। बट 1 लाख के आसपास का अगर आप प्रॉफिट मानते हैं तो तकरीबन आपको जो है 2-2.25% के आसपास का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। हो सकता है 2% का ही आपको प्रॉफिट दिखाई दे। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 45 लाख के आसपास आ रही है, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि उस दिन प्रीमियम आपका कम होता है और थोड़ा बाहर का आप सेल वगैरह करोगे तो भी आपका प्रीमियम कम जाएगा। मैंने आज एक आइडिया आपको देने के लिए ये यहाँ पे लिया। तो लगभग जो आपका ROI आता है 2% से लेके 4% के बीच में आपको ROI एक्सपायरी वाले दिन निकल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शेयर करना बहुत जरूरी है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टिप्स एडवाइसेस मैं देता रहता हूँ। मतलब ट्रेडिंग एडवाइस नहीं, बट स्टॉक मार्केट रिलेटेड ज्ञान, नॉलेज आपको देता रहता हूँ। और मैं दोबारा कहूँगा कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे मैं टिप्स से एडवाइस बेचता हूँ, ठीक है। प्लीज़ छलावे में ना आए, बहुत सारे फेक अकाउंट्स प्रोफाइल्स हैं जो आपको धोखा देते हैं। और एम स्टॉक में अकाउंट खुलवाएं, ट्राई जरूर करें, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.